ओके तो यस गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा एनिमेटेड हॉरर स्टोरी जिसको हर स्टूडेंट रिलेट कर पाएगा। और ये एक ऐसा टाइटल पे है जो कि भाई साहब हर स्टूडेंट को पसंद भी आएगा। तो यस गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एग्ज़ाम हॉरर स्टोरी जो कि एनिमेटेड वीडियो है। और इस वीडियो को बनाया गया है खूनी मंडे भाई के द्वारा। तो गिविंग देम अ बिग शाउट आउट टू दिस चैनल एंड ऑल क्रेडिट गोज टू खूनी मंडे यूट्यूब चैनल। तो चलिएगा इस वीडियो देखते हैं और भाई साहब डरते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो चालू हो चुका है अभी। एग्जाम डे इन हॉन्टेड स्कूल। 12th क्लास में पढ़ रहे ऋषि के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था। ऋषि राजस्थान के एक छोटे से शहर से था और पिछले 2 सालों से अपने घर से दूर जयपुर में वो अपनी इंजीनियरिंग की एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। आज उसका एंट्रेंस एग्जाम था और वो ये ऑलरेडी एंट्रेंस बहुत एग्जाम लेट हो था चुका गाइस, था क्योंकि एग्जाम सेंटर इंजीनियरिंग कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम। बिना देरी करते हुए सेंटर पहुंचने के लिए अपनी बाइक फुल स्पीड पर चला रहा था। जैसे जैसे ओके शहर गाइस, विदाउट हेलमेट चला रहा है ये, उसका चालान होना चाहिए अभी। सॉरी, एग्जाम सेंटर ये था एनिमेटेड है। राजामल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे ही ऋषि ओके, को राजामल स्कूल की सीनियर बिल्डिंग सेकेंडरी दिखाई दी, स्कूल। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऋषि ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हुए 5 मिनट बीत चुके थे। उसने जल्दी से ओके, स्कूल के बाहर लेट हो गया गाइस बाइक ये। खड़ी की और गार्ड से अंदर जाने की भीख मांगने लगा, लेकिन वो गार्ड बस मुस्कुराया और उसने उसको आसानी से अंदर ओके जाने दिया। अंदर जाते हुए गाइस, कोई भी अगर एग्ज़ाम हो और तुम 5 मिनट भी लेट हो ना, तो तुम्हें एंट्री नहीं दी जाती है भाई। ये कोई अगर रेपुटेटिव कॉलेज होगा तो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है उसके बाद। ये सारे स्टूडेंट लोग को पता होगा। तो गाइस, इसे एंट्री कैसे मिल गई? और भाई साहब, ये वॉचमैन हंस क्यों रहा था? चलिए गाइस, आगे देखते हैं वीडियो। अभी से थोड़ा सा हॉरर इफेक्ट आ रहा है, चलिए देखते हैं की तरफ देखा तो एक अजीब सी कि ये चमक सब उसकी क्रीपी आंखों में दिखी, स्माइल। जैसे कोई सालों बाद वहां आया हो। स्कूल के हॉलवे में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक बड़ा सा कॉरिडोर और क्लासरूम जिनके डोर्स खुले हुए थे और सारे स्टूडेंट्स पहले से ही क्लासरूम में थे और उन्होंने अपना ये एग्जाम लिखना स्टार्ट कर दिया था। सारे ऋषि स्टूडेंट भी पहले से ही भागकर एग्ज़ाम दे रहे अपने हैं। एग्जाम हॉल में गया। उसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और वो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स लिखने लगा। पहले 30 मिनट सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। ऋषि अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने आंसर्स लिख रहा था। अब तक वो 4 आंसर्स का जवाब दे चुका था। घड़ी में ये 10 बजकर 4 35 आंसर्स मिनट हो हो चुके गए हैं थे। अभी। 5th आंसर लिखते ही जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी टीचर पर गई, वो अचानक से घबरा गया क्योंकि वो टीचर उसे बड़े अजीब तरीके से घूर कर देख रही थी। हाँ, ये पर टीचर ऋषि ने उन पर ध्यान न देते हुए वापस अपने एग्जाम पेपर पर लिखना शुरू गाइस, ये कर दिया। टीचर भी क्रीपी लग रहे हैं, कुछ हॉरर बहुत टाइप। अजीब देखा। उसने देखा कि अभी अभी जो 5th क्वेश्चन का आंसर उसने लिखा ओके। था वो आंसर शीट पर था ही नहीं। ओह। आंसर शीट में अभी भी आंसर नंबर 4 ही था, उसके आगे कुछ नहीं। ओके ऋषि को कुछ समझ नहीं आया। उसने टाइम देखा तो घड़ी अभी भी 10 बजकर 35 मिनट दिखा रही थी। 10 मिनट पहले भी गाइस, यही क्या टाइम ये था टाइम रुक जब चुका है उसने क्या? आंसर नंबर 4 लिखा था। तभी ऋषि ने महसूस किया कि एग्जाम हॉल के स्टूडेंट्स अजीब बिहेव कर रहे थे। सब बिल्कुल चुप, ओके बिना एक भी आवाज के लिख रहे थे। तभी एक गाइस, लड़का इन लोगों की बहुत आईज, अपनी उंगली आंख तो खींच देखो के भाई। लिखने लगा। अपनी उंगली खींचते हुए ओ गाइस, उसने नाखून एग्जाम भी को टूट लिख रहा लिया, है अभी। पर वो तब भी नहीं रुका। ये देखकर ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाइस, वो ऋषि जहाँ कहाँ बैठा था पहुंच गया दिख है? ही नहीं रहा था। वहीं बाकी सब, यहाँ तक कि एग्जाम टीचर भी उस लड़के की तरफ नहीं देख रही थी। तभी ऋषि ये को एक कोने से एक और आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक लड़की बिना रुके पागलों की तरह अपने एग्जाम बोर्ड को अपने सर पर मार रही थी। वहीं एक लड़का भाई अपने साहब, पेन से अपने हाथ को चुभाए जा भाई रहा था। ऋषि भागो यार यहाँ से। अचानक एक और लड़की जोर से रोने लगी और वो अपने बाल अपने मुंह में डालकर चबाने लगी। भाई, सब ये देखकर क्या हो रहा है ऋषि ने अभी? उस टीचर को आवाज लगाई, लेकिन वो टीचर वहां खड़ी बड़ी अजीब तरीके से बस मुस्कुराए जा रही थी। ओ भाई साहब, गाइस आगे क्या होने वाला है भाई साहब? गाइस, लिटरली भी भूत तो आने वाला है। तो भाई इस भूत को विनती है भाई, धीरे धीरे आना और ज़्यादा मत डराना। तो गाइस चलिए आगे वीडियो देखते हैं।
कि उस एग्जाम हॉल में चल क्या रहा है। अचानक उस एग्जाम हॉल में कहीं से धुआं आने लगा। ऐसा लग ओके रहा था जैसे किसी के सड़ते हुए मांस की बू हो। ऋषि ने जब धुएं की तरफ साहब। देखा तो उसे दिखा कि एक लड़की की शर्ट जल रही है। देखते ही देखते ओ एक और लड़का अचानक से चिल्लाते हुए अपने हाथों से भाई अपने आप को पागलों की तरह नोचने लगा, जैसे वो जल रहा हो। क्या हो रहा है? इसके बाद वो रोते हुए चीखने लगा, मुझे मुझे यहाँ से निकलने दो। ऋषि ने देखा कि जो लड़की उसके ठीक सामने बैठी थी, उसके हाथ अपने आप लाल हो रहे थे, जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। वो टीचर जो पहले नॉर्मल थी, सब कुछ चुप होने को कहने लगी और तभी उसकी आंखें एकदम से सफेद पड़ गईं। उसने ओ जबरदस्ती अपने भाई हाथ से अपना मुंह चीर दिया, जैसे वो अपनी जलती हुई चमड़ी उतार रही हो। ऋषि ने जब ये सब भाई देखा तो वो डर अब के क्या मारे होगा जमीन में ऋषि पड़ का? गया था। उस टीचर का चेहरा कुछ ही पलों में पूरी तरह जल गया था और उसके चेहरे की भाई हड्डियां दिख रही साहब। थी। देखते ही देखते वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स ने आग पकड़ ली। सारे स्टूडेंट्स दर्द से कर्राते हुए चिल्लाने लगे, सबका शरीर जलने लगा और देखते ही देखते वो अंगारों भाई ऋषि भागो यार यहाँ से। पूरे रूम में अबे सिर्फ जलते हुए पागल है मांस क्या की यार, बू थी जल्दी भागो। और धुआं ही धुआं। ये सब देखकर ऋषि का रोना छूट गया। वो उस एग्जाम हॉल से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने के लिए उठा, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। जब उसने नीचे देखा तो वहां उन सभी स्टूडेंट्स की जली हुई बॉडीज पड़ी थी और उनमें से एक हाथ में ऋषि का पैर पकड़ा हुआ था। ऋषि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और वो अपना पैर छुड़ा के चीखते हुए उस कमरे से बाहर भागा। जैसे ही वो बाहर निकला, ऋषि को ऐसा लगा कि उस क्लासरूम में कोई बम फूटा हो। कुछ देर बाद बेहोश ऋषि उस स्कूल के एक मेल टीचर को दिखा। वो एक बंद क्लासरूम के बाहर पड़ा था। उसे फौरन स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाया गया। कुछ ही देर में ऋषि को होश आया और उसने उस टीचर को अपने साथ हुआ पूरा हादसा बताया। और तब उस टीचर को लगा कि ऋषि एग्जाम ना देने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। उस टीचर ने बताया कि ऋषि कभी अपने एग्जाम रूम में गया ही नहीं और जिस रूम की वो बात कर रहा है वो पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। ऋषि को और गाइस अगर ये रूम कई सालों से बंद पड़ा है तो भाई साहब वो वॉचमैन कौन था और वो टीचर कौन थी जो इस रूम में पढ़ा रही थी या एग्ज़ाम हो रहा था इस रूम में? और आखिर उस रूम में हुआ क्या था जो कि भाई साहब इतना हॉरर, भाई डर लगने लगा। गाइस चलिए आगे देखते हैं और जानते हैं उस रूम में हुआ क्या था गाइस। तो वो मेडिकल रूम से निकलकर उसी रूम में वापस गया और वाकई उस क्लासरूम में सच में ताला लगा हुआ था। ऋषि को लगा कि उसने शायद कोई बुरा सपना देखा है और वो मायूस होकर स्कूल से बाहर निकल ही रहा था कि उस स्कूल गार्ड ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर ऋषि के होश उड़ गए। उसने बताया कि कुछ साल पहले उस स्कूल के क्लासरूम में एग्जाम चल रहा था, लेकिन किसी लड़के ने एग्जाम रोकने के लिए उस रूम में पटाखे फोड़ने का प्लान बनाया ताकि टीचर डर जाए और एग्जाम ना हो। पर उस पटाखे की वजह से क्लासरूम के पर्दों में आग लग गई और वो आग ऐसी फैली लो भाई कि साहब, पूरा क्लासरूम रियल जलकर इंसिडेंट राख हो ऑफ गया। करीब 10:30 दिस बजे स्टोरी। हुए इस एक्सीडेंट में 40 स्टूडेंट्स और एक टीचर जलकर मारे गए और तब से उस स्कूल में ओके कई लोगों ने उनकी आत्माओं को उस रूम के अंदर देखा है। इसलिए उस रूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये सब सुनने के बाद ऋषि शॉक था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि उसके साथ जो भी हुआ है वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल उससे भी रियल शायद था मौत के मुंह से बचा। भाई साहब। हम तो ओके गाइस, तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो तो आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे? और इतने सारे सीन्स देखने के बाद अगर आपके सामने वैसे होने लगे तो आप लोग क्या करोगे? गाइस कमेंट करके बता देना। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए हॉरर वीडियो के साथ या किसी नए कॉमेडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।